एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी निमसेट में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है पता है आप लोगों को? मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अभी लास्ट डेज में, क्योंकि लास्ट डेज में आपकी रैंक सिलेबस नहीं, आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट डिसाइड करेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट मॉक स्ट्रैटेजी बताऊँगी, कितने मॉक देने हैं, मॉक एनालिसिस कैसे करना है, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है और एग्ज़ाम हॉल में क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्मॉल चेंजेस कैन जेन्युइनली इम्प्रूव योर स्कोर्स इन द फाइनल एग्ज़ाम। सबसे पहले अभी से निमसेट के लिए डेली मॉक देना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक सेम टाइमिंग में देना, 2 PM टू 4 PM, जो निमसेट का एक्चुअल टाइमिंग है एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे देना, क्योंकि बॉडी और ब्रेन उस टाइमिंग की हैबिट हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी एग्ज़ाम डे पे कंसंट्रेशन एंड स्टेमिना दोनों इम्प्रूव होगा। मैंने पर्सनली 2 से 4 ही मॉक दिया है निमसेट के 1 महीना पहले। कंप्लीट मैंने डेली एक भी दिन मॉक मिस नहीं किया और डेली मैंने 2 से 4 मॉक दिया था। उससे मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मेरे को आदत हो गया था उस टाइम पे कि उस टाइम पे देना, क्योंकि लंच के बाद का टाइमिंग रहता है, उसमें बहुत नींद आती है। तो अभी से हमारा बॉडी हैबिट कर लेगा कि उस टाइमिंग पे हम लोग को मॉक देना, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तुम उस टाइमिंग पे मॉक देने के लिए। मॉक देने टाइम सबसे बिगेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, मॉक में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ एक चीज़ को फॉलो करो सब कोई, 2 राउंड्स करो, क्योंकि ये तुम्हारा रैंक इम्प्रूव करेगा। पहला राउंड में जितने भी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो 1 से 2 मिनट वाले होते हैं मैथ्स में, मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि सारे सेक्शंस में, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ऑल्सो इन इंग्लिश यू कैन डू, 2 राउंड्स में करो। पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस जो कि देखते ही बन जाए या फिर कुछ टाइम लगे, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो पहले राउंड पे। दूसरे राउंड में लेंदी क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है वो सब क्वेश्चन सेकेंड राउंड में करो ताकि तुम्हारा इजी क्वेश्चन छूटे नहीं और तुम्हारा ओवरऑल मार्किंग अच्छा हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। तो तुम्हारे इजी क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, बट अगर तुम हार्ड क्वेश्चंस या फिर लेंदी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, ताकि तुम उस लेवल पे आ जाओ कि क्योंकि इजी क्वेश्चन सबको ही सॉल्व कर लेगा। तो तुम इजी क्वेश्चन ही अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारा रैंक ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस करो, फिर सेकेंड राउंड में लेंदी और जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको करो, ठीक है। और यही चीज़ तुम रीजनिंग में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में भी कर सकते हो ये चीज़। मैथ्स के लिए मैं बता देती हूँ कि मैथ्स में जो क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट लेते हैं वो क्वेश्चंस को पहले राउंड में करो, 1 से लेके 50 तक पूरा करो। उसके बाद फिर से ट्रैवर्स करो स्टार्टिंग से या फिर एंड से भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम छोड़े हो, जो तुम्हें आता है बट लेंदी है, टाइम टेकिंग, वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। और बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि बहुत लंबा होता है, लेकिन पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकलता है कि बहुत सिंपल है, या फिर तुम सोचते हो थोड़ा तो सॉल्व हो जाता। तो वो सब सारा सेकेंड राउंड में करो। यही चीज़ तुम रीजनिंग के साथ भी कर सकते हो और कंप्यूटर के साथ भी, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी से क्या होगा कि इजी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। और ऑनेस्टली निमसेट में सिलेक्शन बहुत बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से नहीं, इजी क्वेश्चन के एक्यूरेसी से भी होता है, क्योंकि बहुत लोग इजी क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। तो तुम्हें इजी क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ये तो मुझे आता है, या फिर तुम सेम टाइप का क्वेश्चन देख रखे हो तो वही उसी का आंसर मार्क कर दिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा चेंज भी होता है, क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आ गया। तो वो सब तुम लोग को अच्छे से रीड करना है ताकि कुछ भी मिस्टेक नहीं हो। अब बात करते हैं सबसे इग्नोर्ड पार्ट की, जो कि मॉक एनालिसिस है, जो बहुत कम कोई करते हैं या फिर बहुत कम कोई बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक देते हैं स्कोर देखने के लिए और नेक्स्ट मॉक स्टार्ट कर देते हैं, बट रियल एनालिसिस वो होती है जहाँ जो क्वेश्चन नहीं बने या गलत हो गए उनका सोल्यूशन देखना और एनालाइज करना कि मिस्टेक किस वजह से हुई है, फॉर्मूला याद नहीं था, कॉन्सेप्ट वीक था, सिली मिस्टेक था, या फिर पैनिक के वजह से गलत हो गया। ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नोटबुक, जो मैंने पहले भी जो मेरी वीडियोस फॉलो करें, मैंने बोला था नोटबुक बनाने, उसमें ये सब मेंशन करने। तो जो भी तुम मेंशन करोगे वो एग्जाम से पहले तुम लोग रिवाइज करते जाओ, ताकि वो सब मिस्टेक तुम दोबारा एग्जाम में ना कर सको। लास्ट डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्यूरेसी मेंटेन करना। बहुत से मतलब वहाँ पे रहता है कि बहुत से बच्चे 80% मेंटेन करते हैं, नहीं, 80% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना।
बहुत से बच्चे ये सोच के तुक्का मार देते हैं कि 80 से 85% भी हम लोग एक्यूरेसी रखेंगे तो सही है, मतलब ओवरऑल अच्छा मार्क्स आ जाएगा कि अगर सही हो गया, अगर अच्छा 5 क्वेश्चन, बहुत कोई ऐसे कैलकुलेट भी करते हैं, मैंने लिटरली बहुत कोई को पर्सनली मैंने देखा है कि वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि 5 मैंने तुक्का मार दिया, उसमें 3 भी सही हो गया तो मेरे स्कोर ऐसे बनेंगे, बट वो नेगेटिव कॉन्स को नहीं देख रहे। अगर वो 5 गलत हो गए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर आप जितना आ रहा उतना करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने बार बार ये आप लोग को बताया पहले वीडियोस में भी कि तुक्का नहीं मारना है, गेस वर्क नहीं करना है, गेसिंग मत करना अननेसेसरली, हर अटेम्प्ट का एनालिसिस करना, एक्यूरेसी कितनी है, कितने गेसेस थे, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई। एक्यूरेसी लो है तो अटेम्प्ट्स बढ़ाने की जगह एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्योंकि एक्यूरेसी आई थिंक 95 से 100% होनी चाहिए। 90+ तो मैंडेटरी है, उससे नीचे तो एक्यूरेसी कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको लोअर एनआईटीज़ मिल जाएगी, और अगर आप एवरेज हो स्टूडेंट हो तो फिर आपको एनआईटीज़ मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि एनआईटीज़ में आपको पता है कि सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन अभी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है निमसेट में भी। तो आप लोग, और ये नहीं कि मतलब सब तैयारी करके बैठ रहे एग्ज़ाम में, बहुत कोई ऐसे ही बैठ जाते हैं, बट अगर आप लोग जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो, किए हो लास्ट 1 साल से या फिर लास्ट 6 महीने से जो भी कर रहे हो, तो अभी मॉक में वो चीज़ करो जो आपको करना है, जो भी पैटर्न फॉलो करना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 राउंड में करो, बट आपको 2 राउंड में दिक्कत हो रहा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जैसे कर रहे हो, बट आपका एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, आपका अटेम्प्ट सच बढ़ना चाहिए, और बाकी सब फैक्टर जो है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कामली देना, वो सब चीज़ आपको अभी से ध्यान देना होगा। अगर एक्यूरेसी लो है तो अटेम्प्ट्स बढ़ाने की जगह आप लोग एक्यूरेसी बढ़ाओ। रिम्स विथ लो स्कोर, विथ लो एक्यूरेसी इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ very bad score, but controlled attempts with high accuracy gives you an amazing rank. So keep this in your mind and don't do guesswork. Also, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉक देखते टाइम ड्रॉप आउट मत करना। बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं, अगर कोई भी लेंदी क्वेश्चन या फिर हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा उसी में 2-3 मिनट 5 मिनट तक दे देते हैं एक एक क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर नहीं बनता, होपलेस हो जाते हैं। ये सब चीज़ आप लोग को नहीं करना, नहीं बन रहा तुरंत स्किप करना। ये आप लोग को करना है कि अगर पढ़े समझ आ रहा है तो उसको करो, नहीं तो स्किप। अगर नहीं बन रहा है तो स्किप। स्किप आप लोग को करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे नहीं, हम स्किप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते स्किप, कर सीक्वेंस में बनाना है। आपको वहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा है कि आप सीक्वेंस में बना रहे हो, क्या कर रहे हो। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है। आई थिंक एवरी वन इज ग्रेजुएट हियर, whoever is going to give NIMSET, so they are mature enough to handle the paper, right? बट हो जाता है थोड़ा पैनिक हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए कि जिद पे ईगो पे बैठ गए, ये सब चीज़ नहीं होना। ईगो पे नहीं लेना, अपना बेस्ट देना, ईगो पे नहीं लेना ना। वहाँ पे आपको किसको चैलेंज करना है कि नहीं, वो आप अपने डेली जो आप पढ़ रहे हो तब ये सब सही लगता, बट आप हमेशा नहीं कर सकते हो ये सब चीज़। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मॉक पे ये सब चीज़ करना वर्थ इट नहीं है। डोंट डू दिस। ये सब आप लोगों को करना नहीं, लास्ट क्वेश्चन तक अपना 100% देना, क्योंकि रियल निमसेट में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग टफ लगता है बट लेटर सेक्शंस ईजी लगने लगते हैं। कुछ क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में डाल दिए जाते हैं कि वो आपको टफ क्वेश्चन दिए हुए, तो आप स्किप करते करते आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी होते हैं। आप मॉक एनालिसिस में आप फाइंड भी करोगे कि बीच में या फिर लास्ट सेक्शन में इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब ऐसे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं। बट जनरली स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना, वो तो उनका काम है एग्जामिनर का, वो आपको जज करेगा। सो ट्रेन योर माइंड टू फाइट टिल द एंड ऑफ द मॉक और रियल पेपर। अभी एनालिसिस में उतना टाइम मत देना जितना बिगनिंग में देते थे, क्योंकि अभी आप लोग को नोट्स रिवाइज करना, PYQs रिवाइज करना, फॉर्मूलाज भी रिवाइज करना। तो आप लोग बस उन क्वेश्चंस को अभी देखो जो आपके गलत हो रहे हैं, या फिर जो भी सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको देखो। जहाँ जिस पॉइंट पे भी आपको लग रहा है कि आपको देख के इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ को बस इम्प्रूव करो। ज़्यादा टाइम अभी नहीं देना जितना पहले मैं बोला था आपको देने के लिए, कि प्रॉपर नोट्स वोट्स बनाने के लिए, तो वो अभी नहीं करना है। अभी आपको बस मॉक देने के बाद 1-2 घंटे में अपना एनालिसिस कर लेना है कि क्या गलत हुआ नहीं हुआ, उतना टाइम नहीं देना। जैसे 2 से 4 आप लोग अगर मॉक दे रहे हो तो उसके बाद फिर 4 से 6 बैठ जाओ और देख लो कि तुम क्या कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे लैग कर रहे हो, और नेक्स्ट मॉक से उन पे ध्यान दो कि वो सब मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें बार बार भूलते हो उनको रिपीटेडली रिवाइज करो। लास्ट डेज आर नॉट फॉर लर्निंग एवरीथिंग, दे आर फॉर स्ट्रेंथिंग वाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स दैट आई टोल्ड यू, बिकॉज लास्ट टाइम में आपको कुछ भी नया पढ़ने की नीड नहीं, जो भी प्योर पढ़े हो उसी को रिवाइज करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा होगा।
Success in exam is not about solving every question, it is about solving the right question with the right mindset. And one more, small improvement in accuracy can create massive changes in rank. So trust your preparation, stay consistent, and keep improving every single mock. Your dream NIT is still possible. So be motivated, be calm, and give your 100%. If this video helped you, do like, share, and subscribe my channel, because your support genuinely motivates me to bring such videos for you all. And join my Telegram channel for handwritten notes and further updates of my channel. All the best, future NITians. That's all.